जय गुरुदेव संगत जी। तो आज हम पढ़ेंगे श्री अमृतवाणी स्टिक साहिब जी में संकलित शब्द 6। जैसा कि आपने देखा है कि मैं शब्द पांच शब्दों की व्याख्या और उनको श्रृंखलावार पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। मेरा चैनल जो कि अमृतवाणी प्रचार प्रसार और वंदना रविदासिया के नाम से भी मेरा चैनल है, कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम छठा शब्द जो कि श्री अमृतवाणी स्टिक साहिब जी में संकलित है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आएगा। कृपया करके शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आइए शुरू करते हैं। ये तो शब्द 6 हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। वाणी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम 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 जी। ऐसी भगत न होए रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए, सो सब भरम कहाई टेक। भगत न रस दान, भगत न कथे ज्ञान, भगत न बन में गुफा खुदाई। भगत न ऐसी हासी, भगत न आशा पासी, भगत न कुल कान गवाई। भगत न इंद्री बांधे, भगत न जोग साधे, भगत न आहार घटाई। ये सब कर्म कहाई। भगत न निंद्रा साधे, भगत न बैराग बांधे, भगत न ये सब वेद बढ़ाई। भगत न मूड मुड़ावे, भगत न माला दिखावे, भगत न चरण दुआवे, ये सब गुनी जन गाई। भगत न तो लो जानी, जो लो आप को आप बखानी। जोई जोई करे सो कर्म बढ़ाई, आपा गयो तब भगत पाई। ऐसी है भगत भाई। राम मिलियो अपने गुण खोयो, रिद्ध सिद्ध सब है जो गवाई। कहे रविदास छूटी सब आस, तब हर ताही के पास। आत्म थिर भई तब ही निध पाई। तो इस शब्द के माध्यम से सदगुरु रविदास जी महाराज हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं, आइए आपको सरल हिंदी भाषा में व्याख्या सहित समझाते हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज सांसारिक जीवों को प्रभु की सच्ची प्रेम भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रभु के नाम का सिमरन के बिना जो कुछ किया जाता है उस सब को भ्रम कहा जाता है। ऐसी भक्त न होए रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए, सो सब भरम कहाई टेक। हे भाई, आडंबर से प्रभु की भक्ति नहीं होती। प्रभु नाम के बिना जो कुछ भी जीव द्वारा किया जाता है उसे भ्रम कहा जाता है। भगत न रस दान, भगत न कथ ज्ञान, भगत न बन में गुफा खुदाई। तो प्रभु की सच्ची भक्ति के बिना रसदान और कथा ज्ञान करना भक्ति नहीं है, न ही जंगल और पहाड़ों में गुफाओं में रहना भक्ति है। भगत न ऐसी हासी, भगत न आशा पासी, भगत न कुल कान गवाई। भक्ति करना कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई जुए का पासा है जिसको जैसे चाहे डाल दिया। अपनी कुल मर्यादा भूलना भी भक्ति नहीं है। केवल भगत न इंद्री बांधे, भगत न जोग साधे, भगत न आहार घटाई, ये सब कर्म कहाई। केवल अपनी इंद्रियों पर काबू पाना भक्ति नहीं है, योग साधना भक्ति नहीं है, आहार कम करना भी भक्ति नहीं है, व्रत रखना भी भक्ति नहीं है। इस सब को आडंबर और कर्मकांड कहा जाता है। यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हमारे समाज की महिलाओं से मैं विनती करना चाहूँगी, विशेष तौर पर महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं ही इन आडंबरों में ज़्यादा फंसी रहती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा से ही इन आडंबरों से बाहर थी, लेकिन जैसे मैंने अपने आप को बदला है, मैं चाहती हूँ हमारे समाज की महिलाओं को ये समझ आए। ये बात उनको समझने में देर लगे, पर बहुत देर हो चुकी है। अब उनको समझना चाहिए कि केवल अपनी इंद्रियों पर काबू पाना भक्ति नहीं है, योग साधना भक्ति नहीं है।
आहार कम करना भक्ति नहीं है, व्रत रखना भी भक्ति नहीं है। जो हमारे समाज की महिलाएं तरह तरह के व्रत रखती हैं, उनको ये विशेष तौर पर जानना चाहिए कि गुरु रविदास जी ने हमेशा ही भक्ति करने, व्रत रखने को कभी भक्ति करना नहीं कहा है, अपना भोजन कम कर देने को भक्ति नहीं कहा है। उनको समझना चाहिए कि गुरु रविदास ने असल में किसे कहा है, भक्ति क्या है। परमात्मा के प्रति अटूट और सच्चा प्रेम ही भक्ति है। इसीलिए किसी को भी व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मालाएं पहन के दिखाने की जरूरत नहीं है, गुफा में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, ना उसको घर परिवार छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं, गुरु रविदास महाराज ने स्वयं ये कहा है कि परिश्रम करना भी ईश्वर की भक्ति करने के समान ही है। इसीलिए ये सब कर्म कांड हमारे समाज की महिलाओं को विशेष तौर पर मैं कहूँगी छोड़ देने चाहिए। भगत न निंद्रा साधे, भगत न बैराग बांधे, भगत न ये सब वेद बढ़ाई। निंद्रा को अपने वश में करना भक्ति नहीं है, दुनिया से उपराम होना भी भक्ति नहीं है, वेदों की उपमा करना भी भक्ति नहीं है। अर्थात बहुत से लोग रात रात भर जाग कर भक्ति करते हैं, और कोई ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया से दूर हो जाते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, ये भी भक्ति नहीं है। वेदों की उपमा करना भी भक्ति नहीं है। जो लोग वेदों की बोल बड़ाई करते हैं कि वेदों में ये है, वेदों में वो है, या हमने वेद पढ़ ली हैं इसीलिए हम सबसे बड़े भक्त हैं, ये भी भक्ति नहीं है। भगत न मूड मुड़ावे, भगत न माला दिखावे, भगत न चरण धुआवे, ये सब गुणी जन गाई। सिर मुंडवाना और माला पहनकर दिखाना भक्ति नहीं है, चरणों को धुलाना भी भक्ति नहीं है। सारे गुणवान पुरुषों का यही विचार है। सिर मुंडवाना अर्थात आपने देखा होगा हमारे देश में लोग कई तो धार्मिक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ बालों की ही बलि दी जाती है, वहाँ पर जाकर महिलाएं भी अपने सिर के सारे बाल उतरवा करके आती हैं। ये कोई भक्ति नहीं है, बल्कि ये एक छिपा हुआ बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि बालों का कारोबार आज जो है दुनिया में जितने भी कारोबार हैं उन सब में एक टॉप के कारोबारों में गिना जाता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ पर बालों को बेच करके कमाई हो रही है, क्योंकि आपने देखा है कि लोग विग पहनते हैं, सिर के ऊपर बने बनाए जो बाल होते हैं वो पहनते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो ऐसे ही हमारे समाज की जो बेवकूफ़ महिलाएं हैं जा करके जो अपने सिर मुंडवा के आती हैं, भक्ति करने का दिखावा करती हैं। असल में ये भक्ति नहीं है, असल में ये बिजनेस है उन लोगों का जो तुम जैसे भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बना के ये बताते हैं कि वहाँ जाके सिर मुंडवा के आओ तो परमात्मा खुश होगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए जागो और समझो कि गुरु रविदास ने हमें क्या कहा है। भगत न तोलो जानी, जोलो आपको आप बखानी, जोई जोई करे सो सो कर्म बढ़ाई। जीव को उस समय तक भक्ति समझ नहीं आती जब तक वह अहंकार में बोलता है। प्रभु की सच्ची प्रीति के बिना जीव जो कुछ भी करता है केवल अपने कर्मों की प्रशंसा करता है। अर्थात बहुत से लोग हैं अहंकार वश होकर के कहते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। परमात्मा कभी भी उनसे राजी नहीं होता है। आप आ गयो तब भगत पाई, ऐसी है भगत भाई, राम मिलियो अपने गुण खोयो, रिद 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 सिद्ध सब जो गवाई। हे भाई, अहंकार मिटाकर वास्तविक भक्ति की जा सकती है। जब प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है तो जीव में अहंकार के कारण पैदा हुए सभी विकार खत्म हो जाते हैं और रिद्धियों सिद्धियों की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अर्थात इंसान के अंदर जब तक अहंकार का भाव है उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। कह रविदास छुटी सब आस, तब हरता ही के पास, आत्म थिर बई तब ही निधि पाई। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जीव की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं जब प्रभु में विलीन होकर स्थिर हो जाता है। उस समय सर्वोच्च निधि के रूप में प्रभु की प्राप्ति होती है। इसीलिए सच्चा नाम हमें जरूर लेना चाहिए और नाम स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, सच्चे दिल से नाम सुमरण और परमात्मा के प्रति और इंसानियत के प्रति सच्चा प्रेम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आई होप आप सबको ये शब्द
और इसकी व्याख्या जो कि सरल हिंदी में की है समझ आई होगी। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं, शेयर करें, ताकि हमारे समाज के सभी भाई बहनों तक ये जो शब्द और इसकी व्याख्या है पहुंच सके, सबको समझ आ सके। और उसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।